आप सुन रहे हैं कहानी कारिका और ये है एक नई मिस्ट्री सीरीज बूझो तो जाने। आज की कहानी सिर्फ सुननी नहीं है, बूझनी है, क्योंकि इसका जवाब कहानी के अंदर ही छुपा है। मंगलवार की रात 11:20 पर तेज बारिश के बीच बिजनेसमैन राजीव मेहरा अपने स्टडी रूम में बेहोश मिला। स्टडी का दरवाजा अंदर से लॉक था, खिड़की खुली हुई थी, लेकिन घर में फोर्स्ड एंट्री के कोई निशान नहीं थे। राजीव की टेबल पर 3 चीजें रखी थी। एक आधा भरा हुआ पानी का ग्लास, राजीव का मोबाइल फोन और एक छोटा सा डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर। पुलिस ने घर में मौजूद 3 लोगों से पूछताछ की। राजीव जी की वाइफ नैना, उन्होंने कहा, मैं ऊपर बाथरूम में थी। मैं शावर ले रही थी। राजीव का बेटा अमन, वो बोला, मैं अपने रूम में था, हेडफोन्स लगाकर म्यूजिक सुन रहा था। मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। और उनका ड्राइवर रमेश बोला, मैं तो 10:45 पर ही घर से निकल गया था। पुलिस ने सीसीटीवी चेक किया। सीसीटीवी में रमेश की कार सच में 10:45 पर घर से निकलती हुई दिख रही थी। सबसे अजीब चीज राजीव के फोन में थी। 11:20 पर राजीव के फोन पर एक कॉल आई थी। कॉलर आईडी पर नाम था राजीव मेहरा। मतलब राजीव के फोन पर राजीव के ही नंबर से कॉल आई थी और कॉल एग्जैक्टली 47 सेकेंड्स चली थी। और उन 47 सेकेंड्स की रिकॉर्डिंग उस डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर में भी मौजूद थी। रिकॉर्डिंग में राजीव की आवाज आई, कौन बोल रहा है? फिर एक आदमी की आवाज आई, तुम जानते हो मैं कौन हूं। उसके तुरंत बाद एक जोर की आवाज हुई और फिर साइलेंस। पुलिस ने रिकॉर्डर को चेक किया, लेकिन एक प्रॉब्लम थी, रिकॉर्डर की बैटरी डेड थी। फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक रिकॉर्डर पिछले कई घंटों से ऑन ही नहीं हुआ था। तो फिर 11:20 की रिकॉर्डिंग बनी कैसे? और राजीव को उसके ही नंबर से कॉल किसने की? 3 सस्पेक्ट्स में से एक झूठ बोल रहा था, लेकिन कौन? ध्यान से सोचो। इस स्टोरी में एक छोटा सा क्लू है जो कल्प्रिट को एक्सपोज करता है। तुम्हारे हिसाब से राजीव पर अटैक किसने किया? आंसर कमेंट्स में बताओ। पार्ट 2 में मिलेगा इसका पूरा सॉल्यूशन। अब फैसला आपका है। दोबारा सुनो, क्लूज जोड़ो और बूझो तो जाने। मिलते हैं अगले हफ्ते इस सवाल के जवाब के साथ। तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू कहानी कारिका।